हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अजय ट्रिक वाला पे। देखिए, जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो है ये रीट का जो फर्स्ट शिफ्ट का L1 का मनोविज्ञान है, उसके बारे में बात करेंगे। और पूरा न सिर्फ 30 क्वेश्चन बल्कि 32 से 33 क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। कुछ बच्चों ने जो बताए हैं वो एक आधे जो क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा भी आ चुके हैं, तो फिर भी हमने सबको लेके चला है। अभी एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जो ज़्यादा हो चाहे परंतु कम ना हो, ठीक है। तो हमने उनको फैक्ट रूप में ले लिया, तो 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं। वैसे तो एग्जाम में 30 ही आए हैं, परंतु हमने जो किया है लोगों के ओर से समर्थित सुने हैं तो वो 31-32 तक हो जाते हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, ये मत बोलना भी आपने 32 कहाँ से कर दिया, ठीक है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि एनसीएफ की धारा 29 में किसका उल्लेख मिलता है। इसमें क्या मिलता है, पाठ्यक्रमों व मूल्यांकन का मिलता है। दूसरा, 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि बालक समस्या समाधान हेतु निजी संभाषण करता है, अपने आप को रिग्रेट करता है कि मैंने ये ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। ये जो है वो किस पे बल देता है, मतलब किसने बताया इसको। तो इसका आंसर है बाइगोत्स्की, है ना। प्राइवेट जो अपने आप से स्पीच करता है वो वाला पार्ट है, इंग्लिश में बोले तो। स्किनर ने अधिगम की व्याख्या के लिए मानवीय व्यवहार व उद्दीपकों के बीच में किस पे बल दिया है। कि अगर हम बात करें कि स्किनर के अधिगम की व्याख्या के बारे में, तो मानवीय व्यवहार और उद्दीपक जो होते हैं ना उनके बीच में किस पर बल दिया है। तो इसका जो आंसर है वो मूलभूत अधिगम। इसका क्या मतलब है, इसमें यह है कि जो अधिगम जो होता है वो मूलभूत होता है ना, स्वयं से प्रकट होता है वैसे तो। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण में सबसे ज़्यादा प्रभावी है। देखिए, दृष्टिबाधित पूछा है इसमें, यानी कि उनकी आंखें है ही नहीं, तो उनके लिए चित्र विस्तारक यंत्र, कंप्यूटर, ये क्या काम के है ना। तो इसमें जो बच्चे हैं वो फोनोग्राम होगा, क्या होगा, फोनोग्राम यूज करेंगे, ताकि क्या है कि उनको ये चीज़ सुन पाए कम से कम, क्योंकि दृष्टिबाधित है ना। तो इसका आंसर मेरे सुनने में आ रहा है फोनोग्राम है। लेकिन फिर भी अगर दृष्टिबाधित इसमें नहीं है तो इसका आंसर जो होगा वो कंप्यूटर होगा, क्या होगा, कंप्यूटर होगा। और इसके बाद में हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि जेम्स ड्रेवर की परिणात्मक कल्पना जो है, जेम्स ड्रेवर की परिणात्मक जो कल्पना है उसके अंदर कौन सा आंसर है, ये बताइए आप। इसका आंसर जो हम देखते हैं वो है सैद्धांतिक या व्यवहारिक, यानी परिणात्मक जो कल्पना होती है वो जो कल्पना है उसमें आंसर है सैद्धांतिक और व्यवहारिक। इसके बाद हम बात करते हैं ADHD। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो फोकस नहीं कर पाता, और वो फोकस नहीं कर पाता इसलिए उसे क्या दिखाई, चित्र दिखाई, ताकि वो चित्रों पे ज़्यादा ध्यान दे पाए, है ना। और चीज़ों पे फोकस कर नहीं पाएगा तो कम से कम चित्र पे करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किसका किया जाए, चित्रों का। तो ये है। इसके बाद में हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है। तो इसमें देखिए एकदम स्पष्ट उत्तर अपने आप आ रहा था, नाम क्या है, शैक्षिक, है ना, एजुकेशनल। और एजुकेशन में क्या है, ई, तो ये वाला देखिए EACA × 100। इसका क्या है भी, इसकी एजुकेशन एज क्या है और करंट एज क्या है, उसमें इंटू करके 100 का हमने वर्ट के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र निकाला है। फिर क्या है, NCF 2005 में शिक्षक के कार्य दिए हुए थे, ये क्वेश्चन आया था। जिसमें क्या हो सकते हैं कि वो शिक्षक रोल मॉडल हो, पेरेंट्स टीचर मीटिंग लेता हो, लर्निंग रिपोर्ट लेता हो, बच्चों की अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ाता हो, बच्चों पे ध्यान रखता हो। लेकिन एक चीज़ जो नेगेटिव होगी, और इसमें बताया कि 3 ऑप्शन नेगेटिव थे और एक पॉजिटिव था, जो पॉजिटिव था वो ठीक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में है गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है, क्या नहीं है। गिलफोर्ड का एक बुद्धि का सिद्धांत है, उसमें उत्पाद है, समक्रिया है, विषय वस्तु है, लेकिन उसमें विशेष घटक जैसी कोई चीज़ नहीं है गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत में। इसके बाद हम बात करते हैं मेस्लो के सिद्धांत में शीर्ष पे क्या है। तो आपने सुना ही होगा कि मेस्लो का जो सिद्धांत है वो ऐसे करके बनता है, जिसमें वो सबसे पहले शारीरिक बातों के तरफ ध्यान देता है कि आदमी सुरक्षा करेगा, प्रेम करेगा, सम्मान चाहेगा, आखिर में जाके उसको याद आता है आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता, यानी वो आत्म सिद्धि करना चाहता है। ये इसका आंसर है। इसके बाद में CL हल है, जो सी हल, इसको बोलते हैं क्लार्क हल। इसका ये IR नाम से एक सूत्र है, उसके बारे में क्वेश्चन था, तो उसका आंसर था IR, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तित्व में शामिल नहीं है। ऐसा क्या है जो व्यक्तित्व में शामिल नहीं है। देखिए, व्यक्तित्व के अंदर मनोशारीरिक, यानी मन का भी और शरीर का भी, और गत्यात्मक यानी चलता फिरता, अपूर्व समायोजन जो होता है वातावरण से, वो होता है व्यक्तित्व, है ना। मनोशारीरिक होता है, गत्यात्मक होता है और वातावरण से जुड़ा होता है, ये तो होता है व्यक्तित्व। लेकिन स्थिर गठन हो जाना, ये वाला मैटर व्यक्तित्व में नहीं आता है। इसके बाद हम बात करते हैं निम्न में से व्यवहारवादी अधिगम की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो वो है उत्तर, क्या है इसका, पुनर्बलन। यानी व्यवहारवादी कहते हैं कि पुनर्बलन दीजिए, पुनर्बलन दीजिए, इससे क्या होगा, ज्ञान की आगे प्रकाष्ठ आएगी, अधिगम अच्छे से होगा। फिर हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध किससे है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो संबंध है वो है गतिशील प्रक्रिया से, क्योंकि क्रियात्मक ही हो गया तो गतिशील ही होगा ना। उसके बाद हम बात करते हैं करके सीखने के सिद्धांत की जो विधि है,
यानी कि बच्चों को करके सीखना है चीज़ों को। तो उसमें वैसे तो ह्यूरिस्टिक विधि होती है, ये भी ठीक है, लेकिन प्रयोगशाला विधि जो है जो और भी अच्छी है, क्योंकि प्रयोगशाला के अंदर वो और भी करके अच्छे से सीख पाते हैं ना। तो ये हमारा अजय ट्रिक वाला चैनल का है कि आप अजय ट्रिक वाला जो चैनल है इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैंने तो मिटा दिया, आप मत मिटाना, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। वृद्धि और विकास के बारे में सही है, ये पूछा गया है। तो वृद्धि और विकास की बात की जाए तो वृद्धि क्या है? वृद्धि तो शरीर शरीर की होती है ना, और एक समय के बाद रुक जाती है क्या? हम मेन तो वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास तो चलता रहता है। यानी कि वृद्धि क्या है? मात्रात्मक है, वजन तोल लो व्यक्ति के शरीर का। लेकिन विकास मात्रात्मक भी है, क्योंकि ये वृद्धि को भी शामिल करता है, प्लस में गुणात्मक भी है ना, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ गिनने की चीज़ें नहीं आती, और चीज़ें भी आती है। कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोत पर थोप देता है? हताशा को व्यक्ति विकास में दूसरों की सहायता, ये जो होता है वो हताशा को बाह्य स्रोत पे थोप देता है। इसके बाद में इसका जो आंसर आता है वो मेन है बही दंडात्मक यानी प्रोजेक्शन, ठीक है, 17 नंबर का। इसके बाद हम बात करते हैं 18 नंबर में, अधिसंज्ञान निगरानी का उपयुक्त उदाहरण क्या है? अधिसंज्ञान जब हो रहा हो उसमें निगरानी के लिए उपयुक्त उदाहरण क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर था कितने समय में कितना काम किया है, ये अधिसंज्ञान लेने के लिए एक निगरानी का उपयुक्त उदाहरण है। अलावान्वित बालक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो जाती है? जो बच्चे अलावान्वित होते हैं, मतलब क्या है, वो लाभ नहीं ले पा रहे, तो उनमें नकारात्मक हीनता मनोग्रंथि बनने लग जाती है। इसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकता और पर्यावरणीय संबंध के बारे में पूछा। तो ये एक सामान्य था गुणा, क्योंकि हम देखते हैं ना इसके बीच में गुणा का निशान से लगा के हम जो शुरुआत करते हैं वही देख लेते हैं। इसके बाद में मूल्यांकन में त्रिपद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये ब्लूम का है। क्या है? ब्लूम का सिद्धांत है, ये ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं ना। इसके बाद में 3 भागों में बांटा है। फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE है ना, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रेहेंसिव, और ये असेसमेंट है। तो इसमें क्या है कि उत्तर शैक्षिक और सह शैक्षिक समग्र विकास, जिसमें शारीरिक संज्ञानात्मक ये सब चीज़ें आती हो, ये क्या है? एक व्यापक रूप से मूल्यांकन करना है। तो किसका करेंगे? उत्तर शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों का करेंगे, जिसमें शारीरिक भी हो, संज्ञान भी हो। संज्ञान मतलब क्या हो? मतलब पूरे लेवल पे देखेंगे भाई कहाँ कहाँ क्या क्या विकास हो रहा है। इस प्रकार से किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं द्वारा अपना लेना समायोजन क्या है? तो ये है पहचान, आइडेंटिफिकेशन कर लेना, है ना, कि दूसरे के अपने आप अपना लेना। इसके बाद में है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है? जिसमें कला, संगीत, नृत्य विविध उपयोग इसने किया है। ये बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में गार्डनर का है, ठीक है। तो ये वाला उत्तर होगा उसका, आप मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद बांडुरा के अवलोकन अधिगम का संबंध किससे है? बांडुरा का जो अवलोकन अधिगम है वो प्रत्यक्ष अधिगम है, और कोई एक जो मतलब आंसर है वो अनुभवजन्य अधिगम भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि इसमें जो मुख्य रूप से आंसर आएगा ना वो प्रत्यक्ष अधिगम को बच्चे मान के चल रहे ज़्यादातर, और जो टीचर्स हैं वो भी, कि ये वाला यहाँ पे आंसर बनना चाहिए। लेकिन फिर भी हम दूसरा देखें तो अनुभवजन्य अधिगम भी इसमें आता है, परंतु प्रत्यक्ष वाला अधिगम ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। और आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अधिगमकर्ता की मूल क्षमता व योग्यता में क्या शामिल होता है? उसमें शिक्षार्थी जो होता है ना वो अतः निहित क्षमता व कौशल होता है इसमें, है ना, क्षमता और कौशल होता है ना, ये वाला। फिर अलावान्वित बालक की चुनौती क्या बन जाती है? हीनता मनोग्रंथि, ये वाला अपना डबल आ गया, ये देखिए ना। फिर बात आई पिछड़े बालक। पिछड़े बालक क्या है? औसत से निम्न मानसिक क्षमता होती है पिछड़े बालकों की। 29 नंबर क्या कहता है? प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है? देखिए जो प्रक्षेपी विधि होती है ना, उसमें वाक्य पूर्ति करना, शब्द साहचर्य देखना, प्रासंगिक अंतर्बोध करना, ये वाले प्रक्षेपी विधियों में आते हैं। लेकिन रेटिंग स्केल जैसी चीज़ कोई भी प्रक्षेपी विधि में नहीं होती है। प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक में कौन सा गुण है? ये पूछा है। तो प्रतीकात्मक चिंतन करने जैसा गुण है, प्रतीकों के बारे में चिंतन कर सकता है, ठीक है। विकास क्या है? फिर ये एक दो क्वेश्चन और है जो बन रहे थे, ये डायरेक्ट है भी शायद क्वेश्चन, ये पक्का है। विकास मस्त का अधोमुखी होता है, यानी कि विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है ना। और इसके बाद में है हर्बटीय सोपान पंचपदी को रूप किसने दिया था? है ना, जो हर्बट की सोपान पंचपदी है इसको रूप दिया तो वो दिया जिल्लर बराइड ने। इस प्रकार हमने बहुत ही कम समय में सारे जो L1 का जो मतलब साइकोलॉजी है हम 10 मिनट में देख ली है। और फास्ट किया थोड़ा समय नहीं, इसलिए क्योंकि जो आपको चेक करना आप कर लीजिए, और इस पर हम विस्तृत चर्चा भी कर लेंगे, जो कि पूरे एक्सप्लेन के साथ मेरे पास में रेडी है, कंटेंट रेडी है। बस उसको तो फिर 1 घंटे की बनाएंगे। उसमें क्या है, वो आगे वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी चेक करना है तो ये चेक करने के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ये 50-60 मिनट की वीडियो डाल करके मेरे को लाभ मिल सकता है, आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। आगे एग्जाम और भी बहुत सारे, आपको मेंस भी देना है, और फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं वो कीजिए, सेकंड ग्रेड कर रहे हैं वो कीजिए। ऐसे 50-50 मिनट की 2-2 घंटे की वीडियो मत देखिए,
जिसमें आपका आंसर चेक हो जाए जल्दी से, 8-10 मिनट की, 15 मिनट की, किसी की भी वीडियो चाहे वो देखिए, ताकि आपका जल्द से जल्द काम बने। और पढ़ने के लिए चाहे आप अपना मन करे उतनी बड़ी वीडियो, है ना, उतनी बड़ी वीडियो देखिए। ठीक है, थैंक यू। फिर हम और भी जो हिंदी, संस्कृत है, मैथ का है, विज्ञान का है, जितने भी पेपर हुए उनके सब के ऊपर मैं कंटेंट रेडी करके बैठा हूँ, उन पर वीडियो बनानी है। ठीक है, थैंक यू। इसको जरूर शेयर करना और आगे बढ़ते रहना, अपने परिवार को आगे बढ़ाए। नाम है अजय ट्रिक वाला चैनल अपना, और इसके अंदर मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसको शेयर जरूर करना। ठीक है, लव यू।